ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 20। श्लोक है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्लोक दोबारा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्लोक का संधि विच्छेद है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिः च मध्यम च भूतानां अन्तः एव च। संधि विच्छेद दोबारा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिः च मध्यम च भूतानां अन्तः एव च। शब्दों के अर्थ है, गुणाकेश अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, अहम अर्थात मैं, आत्मा अर्थात आत्मा, सर्वभूताशय स्थितः अर्थात सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ, च अर्थात और, भूतानाम अर्थात प्राणियों की, आदि अर्थात आदि, मध्यम अर्थात मध्य, च अर्थात और, अंतः अर्थात अंतकर्ता, अहमेव इसमें दो शब्द है, अहम एव। अहम अर्थात मैं हूँ और एव अर्थात ही, अहमेव अर्थात मैं ही हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा, गुणाकेश अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, अहम अर्थात मैं, आत्मा अर्थात आत्मा, सर्वभूताशय स्थितः अर्थात सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ, च अर्थात और, भूतानाम अर्थात प्राणियों की, आदि अर्थात आदि, मध्यम अर्थात मध्य, च अर्थात और, अंतः अर्थात अंतकर्ता, अहमेव इसमें दो शब्द है, अहम एव। अहम अर्थात मैं हूँ
एव अर्थात ही, अहमेव अर्थात मैं ही हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। जहां पर अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है, ये आपकी ये जो विभूति अर्थात सांख्य योग का जो ज्ञानामृत है उसे सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, इसलिए दोबारा से ये विभूतियों को विस्तार से कही है। इस पर भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। तो 19वें श्लोक नंबर 19 में सबसे पहली बात बताई कि जो मेरे विस्तार वाले अर्थात वट वृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। और आज के श्लोक में आगे इसी बात को स्पष्ट किया है कि सब प्राणियों के आधार द्वारा मैं आत्मा स्थित हूँ और प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। लेकिन वो किस तरह से भगवान प्राणियों का अर्थात सृष्टि का आदि मध्य अंत कर्ता बनते हैं और वो कौन से आधार द्वारा स्थित है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है, मैं आत्मा अर्थात परमपिता शिव ज्योति, जिनके लिए बताया कि जैसे आसमान में जो जड़ सूर्य है वो सदैव प्रकाश देता है, इसी तरह से परमपिता शिव ज्योति वो चैतन्य ज्ञान सूर्य अर्थात ज्ञान प्रकाश का भंडारी है। और वो शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ अर्थात सब प्राणियों का आधार जो योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ। इसके पहले ही हमने इस बात को समझा है कि भगवान प्रभवम न महर्षय, जो भगवान का प्रकृष्ट जन्म है, दिव्य जन्म है, उसे कोई जानते नहीं है। तो वो दिव्य जन्म अर्थात महादेव के द्वारा, जो कि शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, तो वो महादेव ऐसी योग ऊर्जा जो धारण करते हैं परमपिता से, तो सब प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा परमपिता शिव ज्योति स्थित है और प्राणियों का आदि मध्य और हर बार के कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली विभूति है महादेव, उनके बारे में बताया। एक तो उनका अंत नहीं पाया जा सकता, वो पहले श्लोक में हमने समझा। और दूसरी बात इस श्लोक में बताई है कि परमपिता भी इस योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित है और सब प्राणियों का आदि मध्य अंत भी है। तो भगवान किस तरह से सृष्टि का आदि मध्य अंत बनते हैं, इसके बारे में और भी ऐसे भगवत गीता में श्लोक है
जिनमें अलग अलग प्रकार से उल्लेख आया हुआ है। तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। पहला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। इसमें बताया है सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूं। आगे है अगला श्लोक, 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18। इसमें भी इस बात को बताया है प्रभव प्रलय स्थानम, उत्पत्ति विनाश और स्थिति हूँ। तो आदि मध्य अंत, इसी को यहाँ अलग शब्दांकनों में उल्लेख है, उत्पत्ति विनाश और स्थिति। अगला श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। इसमें जो उल्लेख आया है कल्पक्षय और कल्पादो विसृजाम्य, तो कल्पांत काल में सारे ये जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है महादेव, उसमें समा जाते हैं। और जो यहाँ उल्लेख आया हुआ है कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। और फिर सृष्टि के आदि काल में उन्हें सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो आदि और कल्पांत काल में दोनों बातों का यहाँ उल्लेख अलग शब्दों के साथ आया हुआ है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, इसमें बताया हुआ है उत्पत्ति तथा विनाश करता हूँ, जगतः प्रभवः प्रलय। तो इसमें भी उत्पत्ति और विनाश की बात आई हुई है। आगे है 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16। इसमें उल्लेख आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग में संहार करता महारुद्र, एक तो ये परम ब्रह्म के योग बल से यहाँ प्राणियों का भरण पोषण करता तथा संहार करता महारुद्र और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तो इसमें भी परमपिता शिव ही जो बताया मैं ही आदि मध्य अंत करता हूँ। तो अलग अलग तरीके से भगवान इस कार्य को करते हैं। और इसी तरह से 18वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक, इसमें भी प्राणियों की उत्पत्ति चेष्टा आदि क्रिया, इसमें बताया जिस यज्ञ पिता से ही ये सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाया है। तो इस तरह से ये 10वें अध्याय के 20वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक और श्लोक का अर्थ जो महादेव रूपी विभूति है इसके लिए बताया कि भगवान अर्थात परम पिता शिव ज्योति उनके आधार द्वारा अर्थात योग बल के द्वारा स्थित है और वही आदि मध्य और अंत करता है। ये तो श्लोक संबंधित अर्थ हो गया। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तेव च। हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार
योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि, मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तेव च। हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति, सब प्राणियों के आधार, योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि, मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही। आगे है पॉइंट्स। VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति। जबकि जो असल में ज्ञान सूर्य है चैतन्य, जड़ सूर्य की बात नहीं, जो सदा ज्ञान सूर्य है कौन है? सदा रोशनी वाला, सदा शिव कहा जाता है, सदा शंकर नहीं कहा जाता। क्या कहते? सदा शिव। वो सदा शिव जब इस षष्ठी पर आता है तो उस सदा शिव को जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जानते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली है। आत्मा रूपी सितारे के रूप में जो सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहती है, कभी रोशनी से हीन नहीं होती। वो कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती तो है लेकिन कभी अंधकार का पार्ट नहीं बजाती, अज्ञान की बात नहीं सुनाती। क्या ज्ञान की रोशनी ही देती है या अंधेरा कायम रहेगा? अंधेरा कायम रखवाती है? कौन है? अरे शिव, सदा शिव। वो सदा शिव इस सृष्टि पर आता है तो असल में जो पार्ट बजाता है, जिस युग में पार्ट बजाता है उस युग में सदा ज्ञान सूर्य है कि कभी ज्ञान से रहित पार्ट बजाता है, अज्ञानता का पार्ट बजाता है नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2224, VCD नंबर 2224, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित शांतिधाम भी 2 हो गई। कौन कौन से है? एक शांति देवा का घर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है।
कौन? प्रजापिता। जिस प्रजापिता के रथ में निरंतर शिव बाप प्रवेश करते हैं, कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो क्या उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याद किस रूप में करते हो? निराकार आत्मा के रूप में याद करते हो या चैतन्य आत्मा के रूप में याद करते हो? चैतन्य आत्मा तब कहें जब शरीर में हो। तो शरीर मुकर्रर रथ के साथ तुम जब मुझे आत्मा शिव को याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम्हारे से दूर? दूर नहीं हूं। और जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो शरीर रूपी घर मेरा घर हो गया। संगम युग में मेरा घर ऊपर या नीचे है? हाँ, इसलिए बोला मेरे को जो ऊपर अब याद करते हैं परम धाम में वो है शूद्र संप्रदाय। क्या वो क्या है? शूद्र संप्रदाय। और जो मैं आत्मा सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर साकार में आया हुआ हूं, उस साकार में याद करते हैं इस सृष्टि पर नीचे, वो कौन से संप्रदाय हुए? है ब्राह्मण संप्रदाय हुए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2329, VCD नंबर 2329 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब प्राणियों का आधार, प्राणियों की मूर्तियों का आदिकर्ता। महाविनाश के समय जब सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अंत होगा, आग लगेगी, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबरवार अपना शरीर छोड़ छोड़ करके बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई हैं। किस तरफ जा रही हैं? शंकर की ओर जा रही है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है, अव्यक्त स्टेज में भी है। स्थूल शरीर नहीं दिखाया गया है और साकार भी है। ऐसे नहीं है कि साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर तो है, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए लिंग रूप में दिखाया जाता है। तो वो एक ही है जिसमें महाविनाश के समय सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ पृथ्वी जलवायु अग्नि जिनसे शरीर बनता है, और जंगम माना चैतन्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी सब की आत्माएं भी और 5 तत्वों का शरीर भी उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएगा। क्या? एक में ही समा जाएंगे और एक में से ही वापस फिर नई सृष्टि में आएंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 454, VCD नंबर 454 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्राणियों की मूर्तियों का महाविनाश में अंत करता। तो नई दुनिया में ले जाने का काम शिव करता है या शिव बाबा करता है? ले जाने वाला कोई तो चाहिए। आकर के नई दुनिया में ले जाओ तो शरीरों का जरूर विनाश करना पड़ेगा। वो भी सब पुरानी दुनिया के पुराने चोले हैं, 5 तत्वों के बने हुए, तामसी तत्वों के बने हुए,
उन पुराने शरीरों का विनाश जरूर करना पड़े, इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। ये विनाश शुभकारी है। कौन से पुराने शरीरों का विनाश होता है? जो भी शरीर है, चाहे नई दुनिया में जाने वाले ही क्यों न हो, 5 तत्व तो सबके कन्वर्ट होंगे। जो भी आत्माएं इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया में जाएंगी तो उनके भी 5 तत्व तो परिवर्तन होंगे। निरोगी काया तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जिनकी नहीं बन पाती है उनके शरीर भी विनाश को पा लेंगे। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे कि किस तरह से महादेव के द्वारा आदि अर्थात सृष्टि की शुरुआत और अंत अर्थात सब प्राणियों का किस तरह से विनाश होता है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 17वें श्लोक से 19वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 17 से 19 तक, और 10वें अध्याय का 20वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। और श्लोकों में हम बात समझ रहे थे कि पहले तो पितामह भीष्म ने शंख बजाया और उसके बाद फिर उस आवाज से अलग अलग प्रकार से युद्ध भूमि में शोरगुल होने लगा। और शोरगुल अर्थात यहाँ बेहद के हिसाब से पुरुषोत्तम संगम युग में जो शिव बाबा ने बताया है, अलग अलग प्रकार से समाचार पत्रिकाएं, टीवी चैनल्स, मीडिया के द्वारा जो ग्लानि रूपी बातें उठती है तो उसका शोरगुल होने लगता है। तो उस समय जो अर्जुन के रथ पर सवार अर्थात जो सारथी बने हैं परमपिता शिव, तो उन्होंने अर्थात ऋषिकेश और अर्जुन ने ईश्वरीय वाणी का मुख रूपी शंख बजाया। और इसमें हमने समझा था कि किस तरह से अर्जुन के जो 4 घोड़े हैं उनका रहस्य यहाँ संगम युग में प्रतीत होता है। और उसके बाद फिर पांचों पांडवों ने शंख ध्वनि करना शुरू किया और अलग अलग प्रकार से वो शंखों के नाम हमने पिछले श्लोक में देखे हैं। अभी इस 17वें और 18वें श्लोक में पांडव सेना के और भी महारथियों ने शंख बजाए, उन्हीं बातों का उल्लेख यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। तो श्लोक नंबर 17 और 18 है, श्लोक नंबर 17 और 18 दोनों जुड़े हुए श्लोक है। श्लोक है काश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्लोक दोबारा। काश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अर्थात दैहिक पुरुषार्थ रूपी महान शरीर का धनुष धारण करने वाले काशी के काशीराज ने और
ऐसे ही हाथी जैसी देहंकारी महाकाली रूपा महारथी, चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी, तो रुद्रानी जगत अम्बा रूपी सुपत पुत्री शिखंडी ने एवं धीट और बदला लेने के दृढ़ निश्चयी निर्लज्ज पांडवी सेनापति धृष्टद्युम्न ने प्रवृत्ति की यादगार विष्णु रूप जैसा विराट एवं किसी से भी कभी पराजित न होने वाला अपराजित, सदा सत्य के साथी सात्यकी ने तथा निश्चित ही ध्रुव पद पाने वाला कांपिल्य नगर का राजा, जो भूल से मित्र द्रोही भी था, उस द्रुपद ने और द्रौपदी के सूर्य प्लस चंद्र और बौद्धि सन्यासी व सिख रूप पांचों पुत्रों ने एवं पांडवों का अति प्रिय महाबाहु सुभद्रा पुत्र, जो अपने मामा वैसे ही अलौकिक बाप को लेकर बड़ा धुरंधर देह अभिमानी था, ऐसे अभिमन्यु ने हे धरणीश्वर, चारों ओर फैली हुई दिशाओं के एडवांस ब्राह्मणों ने अलग अलग प्रकार के ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान के सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाए। तो यहाँ पर अलग अलग महारथियों ने शंख बजाए ऐसा उल्लेख है। यहाँ किसी के शंख का नाम नहीं दिया, लेकिन और कौन कौन महारथी योद्धाओं ने शंख बजाए हैं उनके बारे में बताया है। उसमें सबसे पहले तो काशी के काशीराज ने, उनकी विशेषता यहाँ बताई, दैहिक पुरुषार्थ रूपी महान शरीर का धनुष धारण करने वाले। दूसरा बताया है शिखंडी, तो शिखंडी के लिए बताया हुआ है हाथी जैसी देह अंकारी महाकाली रूपा महारथी है, और वही चोटी की बीज रूपा ब्राह्मणी अर्थात जगत अम्बा, यही शिखंडी हो गई। और पांडव सेना के सेनापति, जो ढीठ और बदला लेने के दृढ़ निश्चयी धृष्टद्युम्न। ऐसे ही राजा विराट, जो कि विष्णु रूप प्रवृत्ति की यादगार, जो शास्त्रों में दिखाया हुआ है, विराट राजा के यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के समय शरण ली थी। और अपराजित अर्थात जो कभी किसी से पराजित न होने वाला, सदा सत्य का साथी सात्यकी। और राजा द्रुपद, इनके लिए बताया कांपिल्य नगर का राजा, जो ध्रुव पद पाने वाला है और जो भूल से मित्रद्रोही भी था, अर्थात जो द्रोणाचार्य के शास्त्रों में ऐसे दिखाया है, पहले उनकी बहुत मित्रता थी और बाद में फिर आपस में विरोधाभास हो जाता है, तो ये मित्रद्रोही द्रुपद। और द्रौपदी के पांचों पुत्र, तो उनके लिए बताया, जो यहाँ एडवांस कोर्स के हिसाब से जो शिव बाबा ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। एक तो सूर्य चंद्र बौद्धि सन्यासी सिख, ऐसे धर्म के संस्कारों से रिलेटेड पांचों पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और इसी तरह से अलग अलग दिशाओं में फैले हुए जो महारथी है, जिनके लिए बताया एडवांस ब्राह्मणों ने ईश्वरीय एडवांस गीता ज्ञान का सनसनी भरे मुख रूपी शंख बजाया।
इसी श्लोक के आगे और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे भी देखते हैं। आगे है, इसमें भी महारथियों के शंखों के बारे में मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 8 सितंबर 1964। साकार मुरली डेट 8 सितंबर 1964। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शंख ध्वनि कौन करे? तो जरूर जो महारथी होंगे, जिनकी शेर पर सवारी होगी, हाथियों पर सवारी होगी, वो गजगोर करेंगे। शंख ध्वनि के लिए तो हमने इसके पहले भी समझा, ईश्वरीय ज्ञान का शंख बजाना, बाप का परिचय देना, ईश्वरीय ज्ञान का संदेश सब तक पहुंचाना, यही वास्तव में मुख रूपी शंख बजाना है। और ऐसा शंख ध्वनि कौन करते हैं, अर्थात किनके शंखों का नाम प्रसिद्ध होता है, तो उसके बारे में बताया। जो महारथी होंगे, अर्थात ऐसे महान पुरुषार्थी जिनकी शेर पर, हाथी पर सवारी दिखाई जाती है यादगार चित्रों में, तो वही गजगोर करेंगे, अर्थात ऐसा शंख बजाएंगे, ऐसा ईश्वरीय ज्ञान का संदेश देते हैं। और अगला पॉइंट इसी मुरली का 8 सितंबर 1964। मुरली डेट 8 सितंबर 1964। पाप बना रहे हैं हमको फिर तो श्रेष्ठाचारी, तो तुम भी ऐसे शंख ध्वनि करो। अच्छे अच्छे जो महारथी लोग हैं, नंबरवार तो है ही। और इसके अलावा जो श्लोक में अलग अलग महारथियों का उल्लेख आया हुआ है, तो उसमें से पहले तो है धृष्टद्युम्न, जिनके लिए बताया वो भी कांपिल्य नगर के ज्ञान यज्ञ कुंड से पैदा होता है। धृष्टद्युम्न जिनके लिए बताया जाता है जो द्रौपदी के भाई है, और जैसे द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड की अग्नि से हुआ, इसी तरह से धृष्टद्युम्न का जन्म भी यज्ञ कुंड से हुआ है। वो पांडवों का सेनापति गाया जाता है। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों की है रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड गुप्त वॉरियर्स हो। ये रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है, सेनापति। वार्तालाप नंबर 1041, डिस्कशन नंबर 1041। अर्थात रूहानी सेना का सेनापति शंकर को दिखाया जाता है, रूहानी मिलिट्री का मार्शल, और महाभारत युद्ध में उन्हीं को ही धृष्टद्युम्न के रूप में दिखाया है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1445, डिस्कशन नंबर 1445। विष्णु विराट, विष्णु के लिए बोला है, विष्णु ही विराट रूप धारण करता है। तो विराट राजा के बारे में तो हमने इसके पिछले श्लोकों में क्लिप सुना ही था कि विराट राजा जो विराट रूप धारण करता है, अर्थात वैष्णवी शक्ति जो आने पर ही विराट रूप के द्वारा इस कार्य की प्रत्यक्षता होती है, तो वही विष्णु ही विराट रूप है। और शिखंडी का उल्लेख भी आया हुआ है श्लोक में, जो महारथी के रूप में। तो वार्तालाप नंबर 1789, डिस्कशन नंबर 1789। शिखंडी पार्ट किसका है? जगदम्बा का पार्ट है। तो जो जगदम्बा है वो बाण चलाती है या नहीं चलाती है? ज्ञान बाण चलाती है। और वो बाण चलाने में किसके इशारे पर काम करती है? कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए। बाण किसको मरवाए? बड़े बड़े ऋषि मुनियों, सन्यासियों को, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को बाण मरवाए। तो
जो बाण मारने का काम है वो छोटी छोटी कन्याओं का है, इसीलिए जगदम्बा की छोटी मूर्ति बनाते हैं और यादगार मंदिर भी छोटा बनाते हैं। तो बहुत सारी मूर्तियों में इस बात का उल्लेख आया है। जगदम्बा जो पुरुषार्थी जीवन में जब बहुत छोटी कन्या थी, तभी उन्होंने जाकर के गुलजार दादी को एडवांस ज्ञान के बारे में बताया था। तो इसी की यादगार में यहाँ जैसे इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि छोटी छोटी कन्याएं जो है वो बड़े बड़े भीष्म पितामह को बाण मारती है। ये तो हो गए श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी आगे मुरलियों में आए हुए पॉइंट्स के द्वारा अर्थात बीसीडी पॉइंट्स के द्वारा और भी बातों को समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। धृष्टद्युम्न वार्तालाप नंबर 1041 1 घंटा के बाद लिया हुआ पॉइंट है। डिस्कशन नंबर 1041 1 आवर के बाद लिया हुआ पॉइंट। धृष्टद्युम्न वो भी यज्ञ कुंड से पैदा होता है। पांडवों की सेना का सेनापति गाया जाता है। क्या? जो भी पांडवों की सेना है उसका सेनापति है, बाबा भी कहते हैं। तुम बच्चों की है रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड गुप्त वॉरियर्स हो। ये रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है सेनापति। कहाँ की पैदाइश है? शास्त्रों में दिखाया है पांचाल नगर। अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख आया है, चारों दिशाओं में फैले हुए जो एडवांस ब्राह्मण है उन्होंने एडवांस गीता ज्ञान का शंख बजाया। तो इसी बात का उल्लेख सभी ने अलग अलग शंख बजाए। वार्तालाप नंबर 1046 डिस्कशन नंबर 1046 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंख करता क्या है? आवाज करता है। ये क्या करता है? ये शंख है। ये मुख जो आवाज करता है उसका नाम ही शंख है। ये ज्ञान की आवाज है। महाभारत में अलग अलग महारथियों को अनेक प्रकार के अलग अलग शंख दिखाए हैं। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार का सब ज्ञान सुनाते हैं या अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं? अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। तो जैसा जैसा जिसने ज्ञान सुनाया वैसा वैसा उनके शंख का नाम रख दिया। आगे है शंखनाद जब सब करते हैं उसके बाद फिर महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। तो इसी संबंधित पॉइंट है वार्तालाप नंबर 525 डिस्कशन नंबर 525 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब युद्ध शुरू होता था तो पहले क्या करते थे? शंखनाद करते थे।
चारों तरफ आवाज फैल जाती थी। तो ये ज्ञान का शंखनाद है। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी एडवांस ज्ञान का शंखनाद चारों ओर गूंज गया कि नहीं गूंज गया? गूंज गया। थोड़ा बहुत रहा होगा, वो भी गूंज जाएगा। ज्ञान पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, फिर क्या होता है? लड़ाई शुरू होती। आगे है 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19 है। सघोषोद्धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्लोक दोबारा। सघोषोद्धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात उस बुलंद ज्ञान घोष से आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए ज्ञान घोष होने लगा और पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्रों, महाभोगवादी कांग्रेसी कौरव नेताओं के कमजोरियों से भरे हुए हृदय ही विदीर्ण हो गए और इसीलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। तो इस श्लोक में ये बताया कि जैसे ही पांडवों ने, उनके महारथी योद्धाओं ने शंखनाद किया, तो उस बुलंद आवाज से, अर्थात जो चारों ओर ज्ञान का संदेश फैल जाता है, तो उस ज्ञान के घोष से आकाश पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए, अर्थात आकाश पृथ्वी सब जगह ऐसे गूंज उठी, ज्ञान का घोष होने लगा कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, कांग्रेसी कौरव, उनके हृदय जो कमजोरियों से भरे हुए हैं, वो हृदय विदीर्ण हो गए और इसीलिए ढेरों कौरवों के हार्ट फेल हो गए। अर्थात जब ईश्वरीय ज्ञान का संदेश चारों ओर फैलने लगता है, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए और बहुतों का, जो बताया, हार्ट फेल भी होने लगा, क्योंकि बाप का प्रत्यक्षता का शंख है और इस बात से ही उनके कमजोरियों से भरे हुए हृदय विदीर्ण हो गए। तो यहाँ जो उल्लेख आया है श्लोक में, आकाश और पृथ्वी को जोर से गुंजाते हुए, इसी बात के लिए नीचे स्पष्टीकरण दिया है। आकाशवाणी केंद्र और वेबसाइट्स और पृथ्वी अर्थात रेडियोस, टेप रिकॉर्ड्स, टीवीज, लाउड स्पीकर्स आदि का पृथ्वी में फैला वाद्य घोष। तो आकाश और पृथ्वी में जोर से गूंज उठना, अर्थात ही यहाँ पर अलग अलग रीति से ये जो साधन है, इनके द्वारा जो ज्ञान फैलने लगता है, तो आकाशवाणी केंद्र, वेबसाइट, रेडियो, टेप रिकॉर्ड्स, टीवीज, इनके द्वारा पृथ्वी में फैला वाद्य घोष। और ये वाद्य घोष अर्थात ये आवाज कौन सा है, इसी के बारे में नीचे बताया है। मुरली तारीख है 9 मई 1973, मुरली डेट 9 मई 1973। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करते हैं। तुम पांडव किसको सच बताते हो तो कौरवों को जैसे मिर्ची ही लगती है। अर्थात ही जब पांडवों ने सत्य बाप की पहचान का शंख बजाया, अर्थात सच जब निकलने लगता है, तो झूठ कौरव संप्रदाय वालों के हृदय विदीर्ण हो गए, सामना करते हैं और झूठ को जैसे कि मिर्ची लगती है। अभी इसी संबंधित आगे पॉइंट्स। जो श्लोक में उल्लेख आया है पहले 17वें 18वें श्लोक में, सभी ने अलग अलग शंख बजाए
और 19वें श्लोक में श्लोक नंबर 19 में उल्लेख है, शंख ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये दोनों श्लोक संबंधित पॉइंट है। ये वार्तालाप नंबर 1420, डिस्कशन नंबर 1420, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा, ये पांडवों के पास जो 5 पांडव थे, उन लोगों के पास जो 5 शंख दिखाते हैं, 5 शंख हाँ। अलग अलग शंख के नाम है, तो उनका बेहद में क्या? ये मुख क्या है? शंख है। जब आवाज मुख से निकलती है तो शंख की तरह चारों तरफ ध्वनि होती है कि जिस तरफ मुख है उसी तरफ ध्वनि जाती है, चारों ओर जाती है। तो ये मुख रूपी शंख दिखाए गए हैं गीता में। क्या ये पांडवों ने और कौरवों ने और भीष्म पितामह ने और श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। जो मुख में से आवाज निकलती है वो ज्ञान शंख है। एक ही प्रकार की आवाज करते हैं या आवाजें अलग अलग प्रकार की होती हैं? एक प्रकार का ज्ञान सुनाने वाले होते हैं या अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं? अलग अलग प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं। तो न शंखों के नाम दे दिए हैं। वो जड़ शंख हैं या चैतन्य शंख हैं? है कैसे शंख हैं? अरे हैं चैतन्य शंख। चैतन्य शंख हैं। और छोटी मम्मी की शंख क्या है? छोटी मम्मी जो शंख बजाएगी वो कौन सी का है? छोटी मम्मी, छोटी मम्मी को किस ग्रुप में कहेंगे? कौरव संप्रदाय में कहेंगे या पांडव संप्रदाय में कहेंगे? और छोटी मम्मी जो है वो फीमेल का पार्ट बजाने वाली है या मेल का पार्ट बजाने वाली है? फीमेल का पार्ट बजाने वाली है। जो फीमेल पार्टधारी होते हैं उनको युद्ध में दिखाया जाता है या मेल पार्टधारियों को युद्ध में दिखाया जाता है? तो महाभारत में कुंती को दिखाया गया है। कौन सा संप्रदाय थी? पांडव संप्रदाय थी या कौरव संप्रदाय थी? थी तो पांडव संप्रदाय। तो वो शंख बजाएगी है? वो ऐसा शंख है जो युद्ध भूमि में पहले पहले बजाया जाता है। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि पांडवों ने जो शंख बजाया अथवा श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया, उसने शंखों की आवाज से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये प्रैक्टिकल अभी की बातें हैं या द्वापर युग की बातें हैं? अभी अभी जो ज्ञान के शंख बजाए जा रहे हैं पांडव संप्रदाय के द्वारा, उन ज्ञान के शंखों की ध्वनि को, भयंकर ध्वनि को सुन करके उनके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, हृदय फट रहे हैं। उन शंखों की आवाज का जवाब उनके पास नहीं है। अगला पॉइंट है, शंख ध्वनि से दिशाएं दहल उठी। वार्तालाप नंबर 1568, डिस्कशन नंबर 1568, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
जब ज्ञान का शंख बजते हैं, दिखाते हैं गीता में, महाभारत में बड़े बड़े महारथियों ने शंखनाद किया तो दिशाएं दहल उठी, युद्ध का वातावरण बन गया। अभी युद्ध का वातावरण दिखाई दे रहा है या शांति का वातावरण है? अभी शांति का वातावरण है। अभी महाभारत युद्ध सामने जरूर खड़ा है, लेकिन युद्ध की भेरियां अभी नहीं बजी हैं। भगवान प्रत्यक्ष होगा तो युद्ध का शंखनाद भी होगा। जैसे शंख की आवाज चारों ओर फैल, ऐसा शंखनाद जो शुभता का सूचक है, वो विष्णु के हाथ में दिखाया जाता है। वास्तव में वो कोई पुरुष नहीं है। पुरुष ऐसा शंखनाद नहीं करते शुभता वाला, वो तो साफ दुर्योधन दुशासन है। उनके मुख से वो शुभ्रता की वाणी अच्छी नहीं लगती, भले कितना भी ज्ञान सुनाने वाले हों। वही ज्ञान की वाणी, ज्ञान की आवाज पवित्र कन्या के मुख से जब सुनाई जाती है तो सारे संसार में आवाज फैल जाती है। जो सुनेगा वो मानेगा कि मेरा बाप भगवान आ गया। तो वैष्णवी देवी है जो शंखनाद करती है। इस तरह से ये रिवीजन के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए और अभी आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 20वां श्लोक है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति, सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। श्लोक अभी हमने समझा है कि सबसे पहले जो विभूतियों का विस्तार से वर्णन बताते समय महादेव के बारे में भगवान ने ये बात बताई है कि ये जो विभूति है इनका अंत नहीं है, और यही जो विभूति है जो आज के श्लोक में उल्लेख है, महादेव की योग ऊर्जा के द्वारा ही ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति स्थित है और वही प्राणियों का आदि मध्य और अंतकर्ता भी बनते हैं। और ये आदि मध्य अंत के बारे में ही भगवत गीता के और जो उल्लेख आए हुए रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो 10वें अध्याय का 32वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 आगे है। नौवे अध्याय का 18वां और 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 श्लोक नंबर 7, 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 आगे है।
13वें अध्याय का 16वां, अध्याय 13 का 16 और 18वें अध्याय का 46वां। तो इस तरह से 10वें अध्याय का 20वां श्लोक और साथ में पहले अध्याय का रिवीजन हमने समझा है। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का 17वें श्लोक से 19वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 17 से 19 तक और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। तो इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।